आज मैं समझती हूँ हम सारे यहाँ मौजूद हैं, पूरे मुल्क की तवज्जो मबजूल है इतने इस अहम आज यहाँ जो लेजिस्लेशन पास होनी है ऐवान में। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मैंने अपोजिशन के पार्लियामेंट्री लीडर बैरिस्टर साहब की बातें सुनी और हमने उनको बसद एहतराम ना सिर्फ सुना पर इस कमेटी में शमूलियत की दावत दी थी। उनकी सारी शिकें जो हैं और जो सजेशंस थे बार बार इनवाइट किया उन्होंने। आखिरी दिन तक अपने नेशनल असेंबली के और चेयरमैन पार्टी के बैरिस्टर गौहर के साथ आखिरी दिन तक कोई तरामीम जो ठोस थी जिनका कोई माने था उनकी कोई उन्होंने शिक नहीं पेश की। तो ये 10 दफ़ा ये कमेटी मिली है, पार्लिमानी कमेटी। अब मैं शुरू करना चाहती हूँ चेयरमैन साहब कि ये सवाल हो रहा है कि ये क्यों बन रहा है। बार बार ये बात की जा रही है कि ये एक सियासी मकासद के लिए होता है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ और एक अदना कारकुन ज़रूर हूँ, लेकिन इस वक्त मुझ पर एक जिम्मेदारी ज़रूर है ये कौम और इस ऐवान को याद दिलाने की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की बुनियाद रखी और कंसेंसस और शराकतदारी से रखी 1973 के आइन की। उसके बाद 18वीं तरमीम के ज़रिए वफाक को बचाने का एक पूरा ढांचा और मंसूबा पेश किया और आज उसी तसलसल में मीसाक़ जमहूरियत के तसलसल में उसकी लेगेसी और उसकी मीरास में जो शहीद मोहतरमा का ख्वाब था, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी ख्वाब था, उसकी आप जानते हैं चेयरमैन साहब 70 से 80% शिकें हमने यकीनी बनाई, 18वीं तरमीम के ज़रिए यकीनी बनाई। और उस अमल में भी पीपल्स पार्टी ने पहल की, अपने सारे दोस्तों को ज़ोमा को साथ लेके चले और एक तवील एक्सरसाइज के ज़रिए ये किया। आज जो हम करने जा रहे हैं कोई हमला नहीं है, बार बार कहा जा रहा है हमला है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सब ये बात तस्लीम करेंगे, जो चेयरमैन है इस पार्टी के नौजवान, लेकिन इतनी उन्होंने इसमें तहर्रुक की, इतनी लीडरशिप दिखाई कि इसका जो दायरा था, सर्कल ऑफ कंसल्टेशंस था, दायरा शराकतदारी का चेयरमैन साहब उन्होंने ना सिर्फ वकला तंजीमों में खुद जाके बात की है, इसके दलील दिए हैं, इसके आप खुद वकील बने हैं और हर जगह अपना मौक़िफ़ शफाफियत के साथ और डट के कौम के साथ शेयर किया है, मीडिया पे शेयर किया है, आपके तवस्सुत पार्लियामान में भी शेयर हुआ है। और मैं ये भी कहूँगी कि सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट, मुझे बार बार कहा गया कि आपने हर सिविल सोसाइटी के एक्टर से, चाहे आप उनकी बात सुन सकें या नहीं, इंक्लूड कर सकें नहीं इस फेज़ में, लेकिन उनकी बात सुने, उनको वज़न दें, उनको इज़्ज़त दें और उनका हर जो उनकी परेशानी है, उनकी जो सोच है पीपल्स पार्टी के तरीक़ेकार में, ख़ासतौर से इंसानी हुकूक़ के हवाले से उनको इंक्लूड करें। हम परफेक्ट नहीं है चेयरमैन साहब, लेकिन कौमों की तारीख में एक मोड़ आता है। कौन मुझे यहाँ कह सकता है कि आप बताएं, अपने सदके दिल से बताएं कि इज आवर जुडिशियल सिस्टम नॉट ब्रोकन? इज इट नॉट ब्रोकन? प्लीज टेल मी इफ दैट इज नॉट समथिंग यू कैन से। आम यहाँ इज्जत से मैं कहूँगी 58(2)B की बात हुई, 58(2)B तगो-दो करके सारी जमातों ने मिलके हटाया, तो फिर आपको और मियां नवाज शरीफ को एक और 58(2)B में हटा दिया गया। जैसे आपने खुद बताया है कि किसी ने आपसे कहा गिलानी साहब आपने तो हटा दिया है, लेकिन फिर देखिएगा कि कहाँ से आपको हटाया जाएगा जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को आप जिस दिन नो कॉन्फिडेंस लेते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार बार ये बात समझाई है कि एक तो आपका हक है, पार्लियामान अपने हुकूक मांगे, सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करे तो कहा जाता है कि आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जी सियासत कोई गंदा अल्फाज नहीं है, कोई गली की कच्चा कचरा नहीं है। हम फ़ख्र से ये सियासत करते हैं
और बहुत से लोग यहाँ कुर्बानी दे के आते हैं। हम कोई सिर्फ एक बड़ी सफ़ेद गाड़ी में यहाँ नहीं पहुँचते हैं, कुर्बानियाँ दे दे के। और हमारे यहाँ कुर्बानियाँ दे के, शेरी बाजी अभी बोलेंगी, कुर्बानियाँ दे दे के हम पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो आप बताएं मुझे कि हमें हक ये नहीं है कि पार्लियामान अपने इख्तियारात को यकीनी बनाने के लिए आपके शफाफी अंदाज में कानून साजी करे? ये कोई बार बार कहा जा रहा है काला सांप था, देखिए जी नाग था, तो हम नाग के सामने बीन नहीं बजाते, हम काले या सफेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, हम उसे वहीं खत्म करते हैं जी। काला नाग खत्म किया गया, अगर था तो वो खत्म किया गया, ये कोई बात नहीं होती जी। तामीरी बात करें, मुल्क के हालात देखें, आपने इसे जोड़ना है या तकसीम करना है, आपने इसे तोड़ना है या तामीर करना है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसे बार बार इसको इतनी लीडरशिप दिखाई कि मैं नहीं समझती कि बहुत सारे लोग इसमें, हर दोस्त ने अनथक मेहनत की है, लेकिन जो लीडरशिप मैं समझती हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिखाई है, मैं समझती हूँ कोई और नहीं दिखाया था इस वक्त। कोई सियासी वैक्यूम नहीं छोड़ा इसमें कि सियासी लीडरशिप करे, इसमें तरमीम करे शफाफियत के साथ। अब मैं ये बताऊंगी, देखिए पहला अप्रैल, डॉक्टर साहब तो मोहतरम है, हमारे साथ हैं, वो बेशक करें। देखिए चेयरमैन साहब, इसमें जो लड़ाई लड़ी गई है, सियासी लड़ाई जो लड़ी गई है, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल हर चीज़ फेडरेशन में क्या होती है। देखिए ये वफाक की जो पूरी जंजीर है वो पीपल्स पार्टी का आइन रहा है। जब ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलग हुआ, सुकूत ढाका हुआ, उसके बाद ये सेनेट आई वजूद में। ये सेनेट सुकूत ढाका के बाद वजूद में आई कि नहीं चेयरमैन साहब, बचाने आपके वफाक को कि कोई सूबा फिर सर उठा के ये ना कहे कि हमारे हुकूक सल्ब हुए। अभी भी इन हालात में भी सूबों के हुकूक सल्ब होते हैं। मैं बब्बांगे दल कहूंगी, होते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ना हम परफेक्ट हैं, ना हम फरिश्ते हैं, लेकिन हम इस तरफ आपके सामने सर झुका के अवाम के सामने कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे हुकूक हमसे ना लें, सूबों के हुकूक जब आएंगे एज रिप्रेजेंटेड, नुमाइंदा हुकूक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, और जो शफाफियत के साथ आएंगे और जजेस की तकर्री में पार्लियामान का हाथ होगा, तो आप मुझे बताएं ये कहां से असॉल्ट है जुडिशरी पे या कोर्ट पे? बहुत से मसाइल उठते हैं सर, चेंजेस में बहुत से आप बैरिस्टर साहब ने 18 मिनट बात की, मैं 10 करूंगी। थैंक यू सर। तो बहुत से मसाइल उठते हैं, बहुत से मसाइल उठते हैं, लेकिन आपने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिनमें सारे पार्लियामानी लीडर मौजूद थे। वहाँ आप आके, थैंक यू, बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब, वहाँ आके आप अपनी अपनी गुजारिशात ठोस पेश करते। यही हुस्न जमहूरियत का, आप इसीलिए इलेक्ट होके आते हैं, इसीलिए इलेक्ट होके आते हैं। और बात सिंपल सी है जी, कहीं दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जजेस अपने लिए तय करते हैं कौन अपॉइंट होगा, कौन बेंच, कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। दुनिया में पार्लियामान करती है जुडिशरी एडवाइजरी का। आप किसी भी मुल्क को निकाल के देखें, जुडिशल एडवाइजरी कमिटीज होती हैं जिसमें सिविल सोसाइटी होती है, और यहाँ रखा गया है कि खवातीन होंगी या नॉन मुस्लिम होंगे, अकलियत के मेंबर होंगे, तो जिनकी आवाज नहीं है उनकी भी आवाज होगी इसमें। आप बताइए इसमें कौन सा हमला है, कौन सा नाग है? कौन सा नाग है भाई? मुझे तो नाग नहीं नजर आ रहा, सिवाय अगर आपके दिल में, और आप बार बार पुराने बिल को क्रिटिसाइज करें जी, उसमें ये था, उसमें वो था। 10 मिनट बिल्कुल हो रहे, मैं कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ख्याल है कि जी आगे जाना है हाउस में। तो मैं वाइंड अप करते हुए कहूँगी आखिरी बात में कि देखिए, दिस इज, एवरीथिंग इज अ वर्क इन प्रोग्रेस सर। पार्लियामान की हर काम ऐसा होता है, आप आगे जाके शराकतदारी से सब कुछ कर सकते हैं, और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको
आपको फ़ख्र से सरबुलंद नहीं हो सकता। आप इसको स्टडी कीजिए, आप दूसरे ममालिक को से मुआजना करें और आप बताएं। फिर मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूंगी आपका भी चेयरमैन साहब, यहाँ मेरे सारे कॉलीग्स हैं, सीनियर जूनियर हर किस्म के बैठे हैं, सब ने बहुत मेहनत की है इसमें, और ख़ास तौर से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सुबह शाम हमारे सवाल जवाब और हमारी जितनी भी सिफारिशात हैं उनको बर्दाश्त किया। मौलाना साहब तो जाहिर है हमारे साथ आए हैं और उन्होंने जो तरामीम पेश की हैं वो भी सराखों पर, लेकिन बेहतर होता कि पीटीआई भी एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी सब कुछ अपनी सिफारिशात लेके आती, इसीलिए हम पार्लियामान में। थैंक यू वेरी मच।